सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशानम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु आश्रिनं वन्दित्य शविसिद्धे मनोभवं गतिं पत्ते गच्छामि शमे पावड़िमणिमो सुधकेवली वणदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते शिष्यवावाये वावाये सर्वभावान्तरचदे श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादयामो ग्लांछिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन शासिनं नेमिनाथ भगवान की जय। शासननायक महावीर भगवान की जय। समयसार परमागम की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। समयसार परमागम के पूर्व अपन 10-15 मिनट इन बोलों का स्वाध्याय करते हैं। क्रम में बोलों का स्वाध्याय के अंतर्गत श्रद्धेय बड़े पंडित साहब के मंगल वचन जो इन प्रवचनों के सार हैं और ये सारभूत प्रवचनों का हमारे जीवन में कैसे आए, समय सार जैसा उत्कृष्ट तत्व हमारे जीवन का अंग कैसे बने, जिस 31 की नंबर की गाथा हम इसके बाद लेने वाले हैं, उसकी अनुभवन किस परिणति में होती है, उसकी पात्रता स्वरूप जीवन को सजाने वाले ये बोल हैं। कहते हैं असंयमित जीवन 62 नंबर का है, बिना ब्रेक की गाड़ी है। जिस जीवन में कोई नियम नहीं है, संयम नहीं है, कहते हैं बिना ब्रेक की गाड़ी है। जैसे गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो क्या होगा जय कुमार भाई साहब, गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं है तो फिर मौत ही है। लेके जा रहे हो, कब क्या आएगा, कैसे रोकोगे। ऐसे ही इन इच्छाओं को, इन असंयम भावों को रोकने का ब्रेक रूप इस संयम आपके जीवन में नहीं है तो आपकी ये का जीवन बिना ब्रेक का है। संयम इंद्रियों मन के वश में करने वाले नियम संयम के साथ में तो रखना ही, लेकिन ये समझना संयम का जब प्रारंभ होता है तो देवसाद गुरु से होता है। देवसाद गुरु को समझाने वाले धर्मात्मा गुरुजनों से होता है। तो पहले वहीं से लगाना। अगर उनका आश्रय आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बिना ब्रेक का है। कोई आपको टोकने वाला ही नहीं है, कोई आपको रोकने वाला ही नहीं है। पहले धर्मात्मा गुरुजनों को लेना, क्योंकि वर्तमान काल में देवसाद गुरु का जिनवाणी बोलती नहीं है। जिन देव का विरह है, निर्गंथ गुरुओं का भी विरह जैसा ही पड़ा है। समझ में? तो हमें हमारे जीवन के विरह हमारे गुरुजन हैं, हमारे देवसाद गुरु हैं,
हमारी जिनवाणी है और हमारे द्वारा लिए हुए नियम हैं, संयम हैं। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो समझो कि जीवन कब पाप के गर्त में गिर जाएगा उसका पता नहीं है। आप गहर गंभीर स्वाध्याय परमागमों के करते रहोगे और आपका जीवन ऐसे गर्त में गिर जाएगा जिस गर्त में आपको शुद्ध आत्मा तो छोड़ो, शुद्ध आत्मा के दर्शन कराने वाले भगवान भी नहीं मिलेंगे, शुद्ध आत्मा की ओर ले जाने वाली ये सदाचार भी नहीं रहेगा। अतः अपने जीवन में गुरुजनों, पूजनीय देवसाद गुरु और नियमों संयमों को सजाए रखना, जिससे कि आपका जीवन संभला रहे, संभाले रहे। ये नियम और संयम हमारे जीवन को संभाले रखते हैं। कल स्वाध्याय में जो आया था उसका बहुत चिंतना चल रही है। सब में हानि पड़ जाए, आवश्यकों में हानि मत होने देना। आवश्यक जैसे आप अपने लौकिक आवश्यकों में हानि नहीं होने देते हो, कहते तो आवश्यक है, इसके बिना कैसे चलेगा। क्यों भाई साहब, भोजन जब आप करते हो तो हम कहेंगे कि एक काम करना कि रोटी ले लेना, भोजन ले लेना, पानी नहीं मिलेगा, कि पानी बिना कैसे चलेगा। तो जैसे उन आवश्यकों के बिना आपको लगता है चलेगा नहीं, ऐसी इन आवश्यकों के बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं। आज के वैद्य कहते हैं कि ध्यान रखो, शरीर में कमी नहीं आना चाहिए, आप सब चीजें लेते रहो। ऐसे आपके आत्मार्थ में कमी नहीं आएगी अगर आपके जीवन में जिनदेव की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये आवश्यक आपके जीवन में बने हैं। आवश्यकों में हानि मत होने देना। आप इन आवश्यकों में हानि करोगे तो आपके आवश्यक जो आपको अवश्य चाहिए उनमें भी कर्म हानि कर देता है। इसलिए जैसे शरीर में जो जरूरत है वो जरूरत का भोजन देना होगा। आप एक ही एक चीज लेते जाओगे तो आपके शरीर में कमियां आ जाती हैं। देखा है ना आपने कि आप अब वो खट्टा ही खट्टा खाता है तो वैद्य कहेगा नहीं कि मीठा भी लिया करो, कि मुझे स्वादा नहीं है, नहीं ना भी स्वाद तो भी थोड़ा खाया करो, नहीं फिर हमें दवा देनी पड़ेगी। शक्कर वाली भी दवा देनी पड़ेगी, अभी शक्कर कम करने वाली भी रहती है। घी हम तो बिल्कुल नहीं दो, तो लिया करो, थोड़ा तो लेना पड़ेगा तुम्हें, नहीं फिर हमें दवा देनी पड़ेगी अलग से। ऐसे ही आपको अपने आवश्यकों में भगवान की पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनमें कभी हमारे जीवन में हानियां ना हो। परमात्मा से ये भावना बाना, भगवान ऐसा समय, ऐसा अवसर ना आए कि मेरे आवश्यक जो है, जो आपने अवश्य बताए है, मेरे आत्मा के आवश्यक है। व्यवहार ने से मेरे आत्मा के यही आवश्यक है, परमार्थ से मेरा आवश्यक मेरा ज्ञायक भाव है। इनमें प्रभु कमी ना आ पाए, बस एक यही प्रार्थना है। मुझे भोगों की चिंता नहीं है, मुझे विषयों की चिंता नहीं है, लौकिक जन ना दिखें चिंता नहीं है, जिंदे वैसा दिन ना आए कि आप ना दिखो। लोग आदर करें ना करें इसकी चिंता नहीं है, पर ऐसा दिन ना आए कि आपका आदर, आपका सम्मान, आपकी पूज्यता मेरी छूट जाए। तो अपने जीवन को शील और संयम से सजाए रखना। संयमित जीवन ही तेरे जीवन का श्रृंगार है। संयमित जीवन ही पूज्य है, वंदनीय है, और असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। ये हम अगर अगले बोले धन का मद किसे कहते हैं, ये धन के मद में आप सब ही लगा लेना कि निर्धन का तिरस्कार करना धन का मद है। आप धन रहित व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे हो तो आपको मद है। काय का? धन का मद है, ज्ञान का मद है। यदि आप
आप ज्ञान कम वाले, क्षुद्र ज्ञान कम है और उसका तिरस्कार करते हो तो आपको ज्ञान का मद है। समझ में आया? तो ये निर्धन का तिरस्कार करने वाले, ये धन का जो मद है वो ये बता रहा है कि आप निर्धन का तिरस्कार करते हो। तो कहते हैं निर्धन का तिरस्कार करना 63 नंबर का बोल है। 2-5 मिनट और बाँचेंगे, फिर तो विषय थोड़ा सा गंभीर चलता है, हैं? हाँ, शाम को बहुत सरल चलता है। आसपास रहते हो तो आ जाया करो। हाँ, क्या कहते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। निर्धन का तिरस्कार करना, भैया जाके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तुमने उसका तिरस्कार किया है, तो ये धन का मद बताता है। अगला कहते हैं सम्यक दृष्टि कोण सफलता का प्रथम सोपान है। सम्यक दृष्टिकोण सफलता का प्रथम सोपान है। आहा, ये दृष्टि का सम्यक होना ये सफल जीवन की प्रथम सोपान है। सम्यक दृष्टि होना, सम्यक श्रद्धावान होना, ज्ञानी होना, सम्यक दृष्टिकोण सफलता का प्रथम सोपान है। अगला बढ़ते हम इसका विचार करेंगे और क्या अर्थ है इसका। एकाग्रता के बिना किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। क्या बोल रहा है? एकाग्रता उस वस्तु में, कछु भी समझ लियो। आपकी असफलता इसलिए होती है, बोलो क्यों? एकाग्रता नहीं बनती, चाहे लौकिक काम हो और चाहे धार्मिक कार्य हो। एकाग्रता नहीं होगी तो आप सफल नहीं होगे। अगर आप सफलता चाहते हो तो एकाग्रता, हर एक कार्य में सूक्ष्मता। स्थूल बुद्धि से तो लौकिक कार्य में, लौकिक जीवन में भी सफलता मिलने वाली नहीं है। दूसरों का अहित कदापि ना सोचो। क्या सोचो? हमेशा दूसरों का भला हो। बनी जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकारी। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, कोई दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो। दूसरों का अहित कभी मत सोचो, कभी मत सोचो। ये मत सोचो चाहे तुम्हें लौकिक दृष्टि में महाशत्रु भी दिखता हो तो भी मत सोचो इसका बुरा हो जाए। तुम्हारे परिणाम से उसका बुरा नहीं होगा। आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारा बुरा होगा। अपना परिणाम अपना बुरा करने वाला है, अपना निर्मल परिणाम ही अपना भला करने वाला है। तो क्या करो? बोलो भैया, दूसरे का अहित मत सोचो, कभी मत सोचो। दुख से छूटने का उपाय बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। अशोक भाई साहब पहले भी पढ़ रखा होगा इसको, बैनरों में पढ़ा होगा, पोस्ट उसमें पढ़ा होगा, काय में वाक्य थे ना, सबसे पहले ही छपके आए थे। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। जब लोग मरने की सोचने लगे, शरीर आदि कैसी घटनाएं घटी, पंडित जी के प्रवचन हुए थे, उस समय वाक्य निकला था अंदर से, हम दुख से मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं। अरे भाई, कसाय परिणामों को मार दे। आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। परोपकारी अकेला नहीं होता। बड़ा अच्छा वाक्य है। क्या कहा? परोपकारी अकेला नहीं होता। जो दूसरे के उपकार करेगा, किसका बज रहा है भाई? बंद कर दो। वो अकेला नहीं होता। परोपकारी कभी अकेला नहीं होगा, ध्यान रखना।
मतलब जो हमेशा दूसरों के उपकार करता रहेगा, साइलेंट करके वहीं की वहीं रख दो भाई, या स्विच ऑफ कर दो। परोपकार करने वाले के साथ में सहज ही लोग हो जाते हैं। परोपकारी अकेला नहीं होता है। पहला वाक्य बोलो, असंयम जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। निर्धन का तिरस्कार कभी नहीं करना, ये धन के मद का सूचक है। सफलता का प्रथम सोपान सम्यक दृष्टिकोण है, सम्यक दृष्टिपना है। ठीक है ना। और इसका विचारेंगे, एकाग्रता के बिना किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। दूसरों का अहित कदापि ना सोचें। दुख से छूटने का उपाय आत्मघात नहीं, बोलो आत्मसाधना है। और बोलो परोपकारी कभी अकेला नहीं होता। 62 से 68 तक के बोलों का स्वाध्याय अपन ने आज किया। आप पूरे दिन इन बोलों का मंथन करना, अपने जीवन को ऐसी नीति से सजाना। ओम नमः सिद्धेभ्या। निज स्वरूप को परामिरस, जामे बरो अपार। परम बंदो परिमानंद में, समय सारे अविकार। कुंद कुंद आचार्यवर, अमृतचंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, बंदो पदे अरविंद। भगवान की सांची वंदना, सांची स्तुति वेद विज्ञान के द्वारा प्रात्मा की में रमणता के द्वारा ही होगी। केवली के गुणों को अनुवाद करना केवली की स्तुति है। पश्चात तो आचार्य महाराज ऐसा बोले हैं। क्या कहा आचार्य महाराज ने कि भव्य, ये जो भगवान आत्मा, ये द्रव्येंद्री भावेंद्री इंद्री के विषय से अतीत परमेश्वर, इसकी अंतर में रुचि, इसकी अंतर में लगनी, यही परमात्मा की सांची भक्ति है। सेकंड पैराग्राफ वाँचते हैं। भिन्न भिन्न 80 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 31 है। दूसरा पैराग्राफ टीका का। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ऐसी भाव इंद्रियों। पहले में भाव इंद्री किसे कहते हैं, ये परिभाषा दी है। द्रव्य इंद्री की परिभाषा करते हुए सरल भाषा में बता भाई, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों। ठीक है, क्या बोले? शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों। जी हाँ जी। अब ये भाव इंद्रिय अति सूक्ष्म भाई। भाव इंद्रिय को इंद्रिय कहना चौषमे ज्ञान की जो अपनी पर्याय है, जो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान बहता है वो इंद्रिय है, और वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये समय सार की देन है।
उस शौक्षमिक ज्ञान को जहां पूरी जगह ज्ञान कहा है, आत्मा का अंग कहा है। आज गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था तो गुरुदेव बोलते, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार आ तो दूर रहा, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये तो दूर रहे, और अन्य अन्य वार्ता तो दूर रही, स्वभाव तो दूर रहे, इस स्वभाव की तो दूर रहा। यहां तो ये शौक्षमिक ज्ञान जो खंड खंड है वो भी इंद्रिय है, वो भी जड़ है, ये कहा गया है। ये बात अति सूक्ष्म है भाई। तो भाव इंद्रिय की परिभाषा क्या दी? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से। उमेश भाई साहब विषय मिला? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों, जैसे आंख इंद्री के माध्यम से बहने वाला जो शौक्षमिक ज्ञान का, कान से बहने वाला जो उपयोग का परिणमन चलता है, वो भिन्न भिन्न अपने अपने विषय, विषयों में व्यापार भाव से, विषयों को विषय बनाने वाले परिणमन रूप से व्यापार, आंख का व्यापार, कान का व्यापार, रसनेन्द्रिय का व्यापार, तो रसनेन्द्रिय के माध्यम से जो शौक्षमिक ज्ञान की पर्याय व्यक्ति उसका व्यापार वो अलग अलग है। और इसको इंद्रिय और जड़ इसलिए कहा कि इसमें दुख नहीं मिटता, जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। आंख के माध्यम से जो भाव इंद्रिय का व्यापार हुआ उसमें आपने देखा लेकिन दुखी हुए, दुख बन रहा। क्या दुख बना रहा? जानने का। क्या जानने का बना रहा? कि चख के देखूं, और चखा तो ये लगेगा देखूं। मतलब ये एक विषय की चाय दूसरे विषय बनी रहती हो भाई साहब, पंडित साहब, वो बनी रहती है अंदर में, वो दुख भाव। और जाननार को जब जानता है तो अखंड जानने में आता है। जाननार के जानने वाले को ज्ञान भी है और सुख भी है, और पर के जानने वाले को ना तो ज्ञान है ना सुख है। तो भाव इंद्रिय को परिभाषित करते हुए आचार्य भगवान ने लिखा है कि अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से परिणमन करने, व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं मतलब क्या? इसमें स्पर्श अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, वर्ण अलग है, ऐसा ही है ना? इसमें जो है ना, इसका स्पर्श अलग होगा, कहीं गंध इसकी कहीं अलग होगी, हैं? बोलो। ये तो स्पर्श रस गंध और वर्ण का जो पिंड पुद्गल द्रव्य वो तो अखंड है ना, लेकिन वो इंद्रिय जो है वो उसको क्या करेगी? खंड ग्रहण करेगी। खंड खंड ग्रहण करती है मतलब क्या? कि पूरा नहीं करती, और इसीलिए वो जिज्ञासा बनी रहती है, इसलिए दुख नहीं मिटा पाती है कि उसने एक एक विषय को ग्रहण किया है इसका, तो अपन इसके दूसरे विषय की जानने की इच्छा नहीं है, इसीलिए वो दुख है। वो इंद्रिय ज्ञान है, भाव इंद्रिय ज्ञान, वो भाव इंद्रिय ज्ञान विषय को क्या नहीं ग्रहण करता? अखंड नहीं, पूरा नहीं। जय कुमार भाई साहब, पूरा ग्रहण नहीं करता,
आपकी आंख ने देखा तो आंख ने रूप देखा, अब उसको चखा नहीं, उसको छुआ नहीं, वो नाना विषय में नाना प्रकार की अभिलाषाएं बनी रहती है, तो उसने पूरा नहीं ग्रहण किया। और जब भगवान आत्मा को जानता है जीव, तब उसमें उसका अखंड पूरा का खंड पने जानने में आता है। एक ही साथ उसकी भूत की, उसकी भविष्य की, उसकी वर्तमान की सर्वपर्याय एक साथ जानने में आती है। इसलिए जानने की जिज्ञासा नहीं रहती। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कहते हैं, पकड़ में आया भैया। अब इससे और धीमे धीमे मैं और क्या समझाऊं। ये पदार्थ है, गुरुदेव भी आज बोल रहे थे, मैं सुन के आया, सामान्य मानस को तो ये पकड़ में ना आए ऐसा विषय ऐसा बोले, सामान्य मानस को तो ये पकड़ में ना आए ऐसा है, तथापि पकड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक है कि सम्यक दर्शन का ये विषय है। तू परमात्मा की स्तुति करता है तो इन जड़ इंद्रियों से नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो या कहते हैं, सेकंड पैराग्राफ है भाई नवीन जी, ए भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में, अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से उन विषयों को जानना, अपने अपने विषय को, इसका नाम है उनका व्यापार। व्यापार समझ में आया? जिसका जो व्यापार होता है, व्यापार उसका कार्य, व्यापार का अर्थ क्या है? उसका कार्य। अपने अपने विषयों का में व्यापार, जैसे रसनेन्द्रिय का व्यापार क्या है? रसनेन्द्रिय का चखना, खट्टा मीठा कड़वा कसायला जो भी होगा वो चख लेगी। चक्षु इंद्रिय को जो भाव इंद्रिय है ना, उसके मतलब उसका व्यापार क्या है? देखना, देखना। तो ये देखने रूप से परिणमन करना, ये चक्षु इंद्रिय का व्यापार है। ये सुनने रूप से, बोलो पकड़ में आता ना, सुनने रूप से परिणमन करना ये किसका है? कर्ण इंद्रिय। तो जो ये ज्ञान इधर से बह रहा है, इस कान की बात नहीं कर रहे, इस कान की बात तो हो गई जो दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये वाले की तो बात हो गई। अब किसकी बात कर रहे हैं? जो अंदर में जिया जी जो ज्ञान है, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो ज्ञान भी मेरो ज्ञान नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बात है भाई। अपन एक भेद विज्ञान करते नवीन जी के, जी आंख नहीं है लेकिन इसे जानने वाला वो मैं हूं, लेकिन आंख के माध्यम से जानता है वो नहीं है। क्यों? जो उपयोग आंख के माध्यम से बहता है वो मेरा नहीं, इंद्रिय है वो। इंद्रिय के माध्यम से बहने वाला उपयोग भी इंद्रिय है। तो कहते हैं अपने अपने विषयों में समझ में आया, भिन्न भिन्न समझ में आया। भिन्न भिन्न मतलब क्या? अलग अलग। और अपने अपने विषयों में मतलब क्या? कि जो जिसका विषय है उसमें व्यापार, मतलब जानने रूप से परिणमन करने में, जो विषयों को जानने रूप से परिणमन करना है, इसका नाम है व्यापार। बोलो एक एक शब्द का पहले शब्द समझो। भिन्न भिन्न मतलब क्या? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में, भिन्न भिन्न अपने अपना विषय समझ में आया। इधर 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 सबका अलग। व्यापार भाव से मतलब रुपया पैसा कमाने से, हाँ जानने से, और से जो विषयों को, अपने अपने विषयों को जानने से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं। कैसा करती हैं? खंड खंड ग्रहण करती हैं। मतलब इस समय तो ये तो अखंड है पुद्गल, और इसमें एक ग्रहण करेगी, वो पूरा नहीं करेगी वो। हाँ, एक एक विषय को ग्रहण करेगी, खंड खंड करेगी। जैसे मैं अभी कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? इसका स्पर्श, तो स्पर्श इंद्रिय इसका स्पर्श गुण को ग्रहण कर रही है। आप चक्षु इंद्रिय से देख रहे हो तो इसका रूप को ग्रहण कर रही है। तो खंड आया ना रूप तो, लेकिन वो तो एक साथ ही है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण एक साथ है ना।
और वो एक चक्षु इंद्रिय उसको क्या कैसे रूप में ग्रहण कर रही, खंड ग्रहण कर रही है। तो खंड खंड ग्रहण करती हैं ऐसी भाव इंद्रियां, इक्वल टू बराबर क्या हुआ, भाव इंद्री। तो भाव इंद्री के देखो एक एक शब्द देखो, भिन्न भिन्न बोलो। फिर देखो मर भाई साहब, आ तो समय साल ला इतनी मेहनत से, अब अंदर ले जाओ। हाँ, अपने अपने विषयों में क्या करने वाले, व्यापार भाव से जो विषयों को क्या करती, खंड खंड, कोई शब्द छूटा नहीं ना, खंड खंड विषयों को कैसे करती है, खंड खंड। और किस प्रकार से करती है कि अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। रसना से कह दिए भैया एक काम करिए, अब मेरी थोड़ी आंख दुख रही है, तू रूप देखो शुरू कर दे, ना मैं ना करूं। हाँ, वो रूप नहीं देखे ही, अब आंख कमजोर हो गई। एक काम करो रसना, अब तुमने दो ही काम करना है। क्या करना है कि आंख तो चली गई, देखबे को काम भी तुम्हें ही करना है, हैं? अच्छा स्पर्श से कह दो एक काम करो, तुम देखबे को काम भी करो और छूबे का काम भी तुम करो ना, मैं तो हाँ अकेले खंड खंड है, माने एक अपना जो विषय है उसको जब इंद्रिय ईमानदारी से अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, तो ये चैतन्य तू ईमानदारी से अपनो विषय का नहीं ग्रहण कर। जब वे अपनो अपनो विषय ग्रहण करती कि हम तो रूप देखेंगे, तो तुम रूप देखोगे तो हम तो चिद रूप देखेंगे। हम कहा को तुम्हारे रूप को देखे, हम कहा को तुम्हारे सुनवे को जाए। जब तुम अपनों विषय करोगी ग्रहण, तो हम भी अपनों विषय ग्रहण करेंगे। क्या विषय करेंगे, अखंड चैतन्य परमात्मा जो हमारा विषय है उसको हम ग्रहण करेंगे। तो देखो तुम लोगों को समझाने के कारण से मैं बार बार दोहराता हूं, समझने का उपयोग लगाओ। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से, जानने भाव से, जानन भाव से विषयों को कैसा करती हैं, खंड खंड ग्रहण करती हैं। ज्ञान खंड खंड ग्रहण करके ज्ञान को खंड खंड बतलाती है। क्या करती, ज्ञान को भी अपनी आत्मा को क्या बता रही हो, खंड खंड बता रही है उस ज्ञान को। जबकि ज्ञान की ताकत खंड खंड की थोड़ी है, वो तो ज्ञान की ताकत तो अखंड जानने की है, एक साथ जानने की है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल। बोलो आके प्रगट के बलि भगवंता, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। बोलो है परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ऐसी भाव इंद्रियां जो भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ऐसी भाव इंद्रियों को कैसे जीते महाराज, द्रव्य इंद्रिय को कैसे जीता, अति सूक्ष्म। बोलो चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, स्वची सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अवलंबन कैसे लिया, निर्मल वेद ज्ञान के अभ्यास से। कैसा था वो अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, सूक्ष्म होने पर भी प्रकट था, प्रकट होने पर भी सूक्ष्म था, प्रकट था तथापि सूक्ष्म था। और उस सूक्ष्म को ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म वेद अभ्यास, उससे अपन ने द्रव्य इंद्रियों को अलग किया। अब भाव इंद्रियों को जीतने की बताते हैं, अखंड एक चैतन्य शक्ति। क्या कहा, और वो कैसी, प्रतीति में आती हुई। क्या शब्द दिया है, कल पंडित जी ने इसकी पूछ रहे थे ना अपना, ये प्रतीति में आती हुई, गुरुदेव बोलते हैं अनुभव में आती हुई, विश्वास में आती हुई। जिसका आपको विश्वास प्रतीति में आती हुई, कौन, अखंड एक चैतन्य शक्ति।
कैसी है अखंड एक चैतन्य शक्ति? बोलो। जो कैसी है? प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? चैतन्य शक्ति के द्वारा। कैसी चैतन्य शक्ति के द्वारा? जो कि प्रतीति में आती हुई। ना चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति की विशेषता है जो भाव इंद्रिय की विशेषता नहीं है। ये चैतन्य शक्ति सदा हाँ को अब किससे जीतना? हाँ चैतन्य शक्ति। हाँ वो भाव इंद्रिय का तो काम हो गया, भाव इंद्रिय की परिभाषा तो हो गई। जैसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को निर्मल भेद अभ्यास से, तो निर्मल भेद अभ्यास से द्रव्य इंद्रिय का विशेषण थोड़ी था। ऐसे यहां पर अब वो को किसको? अब जे हुई भाव इंद्रिय। अभी तक तो भाव इंद्रिय की परिभाषा दी, अब भाव इंद्रिय को जीते कैसे? कि जो सदा काल निर्मल भगवान चेतना का नाम चैतन्य शक्ति प्रतीति में आती है। तो चैतन्य, अरे नहीं पंडित जी साहब, आप पूछ रहे हो कि क्या कर, ये तो आपके ज्ञान। भाव इंद्रिय को क्यों आएगी? अरे भाव, ऐसी भाव इंद्रियों को कैसे करना है? रुक जा, विद्वान है, हम बता रहे हैं, हम चर्चा कर। भाव इंद्रियों को क्या करना? भाव इंद्रियों को किससे करना अलग? किससे अलग करना? हाँ ना 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 ना, वो प्रतीति में आती हुई चैतन्य शक्ति के द्वारा। हाँ हाँ, जो निरंतर जानने में अखंड चैतन्य परमात्मा आता है, उसके द्वारा इस भाव इंद्रिय को अलग किया जाता है। कि जे खंड खंड जानते हो, मेरा स्वभाव तो कैसा है? अखंड जानने का है। बहुत सूक्ष्म है भाई, आप तो उपयोग नहीं लगाते हो। विद्वान है, पंडित जी हैं अपने। हाँ 90 साल इतनी अभ्यास करो है। और अब वो कोई बात में थोड़ा बैठने में आता है तो विकल्प आए तो बिल्कुल स्पष्ट करना, ये वाली बात है। समझ में आपने तो अलग सब समझ में आ रहा अपने तो। बोलो क्या कह रहे पंडित जी? हाँ देखो तो यहाँ भाव इंद्रिय नहीं है, ऐसी भाव इंद्रिय को, यहां तक भाव इंद्रिय की बात है। अब आत्मा की बात चलती है। उसको काय से जीतना? कि प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति। अरे वो ज्ञान में जो जानन अभाव, जो ज्ञान की पर्याय है पंडित जी, वो ज्ञान है ना। हाँ तो सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय है, लेकिन उसने अंदर में जो ज्ञान में जानने में, तो वो कोई आंख के माध्यम से थोड़ी आ रही है। जब वो आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से बहती, तब वो इंद्रिय कहलाएगी। हाँ भाव इंद्रिय थोड़ी, भाव इंद्रिय तो जब कहलाएगी जब वो आंख के माध्यम से वो ज्ञान उपयोग बहता है। और क्या, भाव इंद्रिय थोड़ी है तो आत्मा को उपयोग, लेकिन वो आंख के माध्यम से प्रवर्तता है, कान के माध्यम से प्रवर्तता है, तब उसको भाव इंद्रिय कहेंगे। और वो ज्ञान में प्रवर्तता है तो तेरा स्वभाव है। हाँ
वो ज्ञान को इंद्री कहने का प्रयोजन तो मात्र है तो आत्मा का, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से बहता है, इसीलिए उसको इंद्री कहते हैं। बात वहां कीजिए थोड़ी कहेंगे कि अंदर में जो चौसम ज्ञान है, जो जान रहे हैं उससे, वो भाव इंद्री है। जब इंद्री की व्यापार ही बंद है तो भाव इंद्री कहां हो जाए वो? अभी जो जानन बना रहा है, इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है कि अंदर से जानने में आता है? अंदर से आता है ना। आंख काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, किस पर इंद्री काम कर रही? बोलो। वहां तो जो जानन पना चलता है वो इंद्रियों के माध्यम से छोड़ी चलता है, भीतर जानन जानन भाव चलता है। यहां आपको जो वेदन में आया तो कैसे आया वेदन में? ये जो जानना पना हुआ है जो कोई इस इंद्री के कारण है थोड़ी हुआ है, ये जानना पना तो उसका स्वभाव है, उसकी बात करते हैं। समझ में? अब पंडित जी का प्रश्न ये है इसमें, भैया सुनो, कि ये जो प्रतीति में आता है आत्मा, तो ये तो अभी हमारे पास तो चौसम ज्ञान ही है, तो ये चौसम ज्ञान है, तो चौसम ज्ञान में प्रतीति में आ रही है क्या? ये प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है चौसम ज्ञान में, ये तो अखंड प्रतीति चलती है उसकी। तो निगोद में कि नरक में कि एक इंद्रियों के दो इंद्रियों के सदा आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। कोपे कोमा लग जाए अपने उपयोग में कोपे कोमा लगा लो, वातक हो गया तेरे इंद्री का काम। अब तो ये अपना अंदर का काम है, यहाँ भाव इंद्री का प्रवेश। हाँ, अब अलग किससे किया? हाँ, इसके द्वारा तो कहते हैं ऐसी भाव इंद्री को प्रतीति में अनुभव में अखंड आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति। कैसी है अखंड चैतन्य शक्ति? जो न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। याद है? हाँ, मंत्र थोड़ी थोड़ी तो याद कर ली करी, कहू कहू तो बोलते ही है। द्रव्य से भी अखंड, क्षेत्र से भी अखंड, काल से भी अखंड, भाव से भी अखंड, सर्व शुद्ध ज्ञान जो है, जो अखंड ज्ञान है। कैसा ही अब तुम्हारी भाषा में कहें तो संयोग हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो, ग्रप हो, बाल अवस्था हो, लेकिन ये भगवान आत्मा तो सदा ही जानने में आता है। इसका नाम है, उस पर कोई परद्रव्य प्रभावों का, इंद्रियों के व्यापारों का असर पड़ता नहीं है। भाई आंख के ज्ञान बाहर के चौसमी ज्ञान पर असर पड़ेगा, सहज ज्ञान पे असर पड़ने वाला नहीं है। ध्रुव अखंड एक अविनाशी अजस्र धारा, ज्ञान की धारा, अविरल धारा जो सदा बहती है, जो कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन पांचों ज्ञानों से रहित जो सहज ज्ञान की धारा बहती है, उसका नाम है अखंड चैतन्य शक्ति। हाँ, चैतन्य शक्ति और अखंड चैतन्य ध्रुव तत्व उसकी बात अलग। हाँ ना, ऐसा थोड़ी एक ही होगी। अखंड भाव इंद्रिय को अखंड एक चैतन्य शक्ति, हाँ, के द्वारा। तो अरे प्रभु आप थोड़ा पंडित जी साहब हैं अपने, हम चर्चा कर रहे हैं, जितना नहीं होगा तो अपन उनसे स्पष्टीकरण कराएंगे। अपन उनको कहा, उनको बैठ रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा अपन मैं हाँ हाँ भिन्न जाना बस। अरे हाँ, चैतन्य शक्ति मतलब क्या? चैतन्य ना 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 ना, जो मैं अभी बता रहा हूं ना, जो सदा एक ध्रुव धारा बहती है, उसका नाम चैतन्य शक्ति है।
हाँ हैं, वो जो जानन 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 पने की समय समय धारा बहती है ना, हाँ पर्याय समझ लो, ध्रुव समझ लो उसको, कुछ वो एक अरे अपने से अलग किया भाव इंद्रियों को चैतन्य शक्ति के द्वारा। चैतन्य शक्ति कैसी है? जो अखंड ग्रहण करती है। अरे अपनी जो चैतन्य शक्ति है उसके द्वारा उन सब इंद्रियों को उन अलग किया। किससे अलग किया? चैतन्य शक्ति से अलग किया। हैं? अपने से तो अपने से ही किया। और क्या, ये तो एक ही है। चैतन्य शक्ति का एक अंग है अपना जो है ना, हाँ चैतन्य शक्ति एक अंग है का, हाँ वो तो अपना ही है, वो तो अभिन्न है। और जब भाव इंद्रिय अलग है, भाव इंद्रिय खंड खंड जो उपयोग वाली है वो अलग है। उसको अलग करना बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। अपने हाथ से इसको अपने से अलग किया है, ऐसा हो गया। एक अंग है मतलब चैतन्य शक्ति, ये गुण है अपना, ये गुण है। हाँ किसका? अपना चैतन, हाँ वो तो तेरा त्रिकाली गुण है ना, वो तुम्हारा जो है गुण के द्वारा अलग किया। हाँ भाव इंद्रिय को देखो भैया, सरल भाषा समझो। भाव इंद्रिय खंड खंड ग्रहण करती है और तेरा जानना चैतन्य शक्ति का कार्य सब द्रव्यों को एक साथ अखंड ग्रहण करना। तो वो जो अखंड प्रतीति में जो आती हुई, सदा जानने में आती हुई जो चैतन्य शक्ति है, उसके द्वारा इन भाव इंद्रियों को क्या किया? अलग किया। अलग किया मैंने इनका काम अलग है और मेरा काम तो अखंडपने जानने का है। तो इस जो अखंड जब अपना परमात्मा दिखा, तब समझ में आया कि जो जो चौषमिक ज्ञान है, चौषम ज्ञान की पर्याय है, वो मेरे से कैसी है? अलग है, भिन्न है। वो चैतन्य शक्ति मतलब क्या? त्रिकाली जो शक्ति है उसके द्वारा इन भाव इंद्रियों को क्या किया? अपने से अलग किया। अपने से अलग किया। देखो यहां तीन बात हुई, सुनो भैया आप शांति से। एक तो भाव इंद्री, और एक अपन, और एक चैतन्य शक्ति। उलझ रहे हो इसलिए तीन में उलझ रहे, समझ गए ना? तो अब भाव इंद्री तो जो खंड खंड ग्रहण कर रही है वो है, और चैतन्य शक्ति जो मेरे भगवान आत्मा का जानना 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 स्वभाव है, उसको पकड़ा। उसको पकड़ करके, और अब जो चैतन्य शक्ति जो मेरी थी, यानी मैं ही था, अभिन्नपने में ही था, उसको पकड़ करके इस भाव इंद्री को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि ये जो चैतन्य शक्ति का काम, ये जानना देखना काम, ये तो अखंड है, और ये भाव इंद्री का काम तो क्या है? खंड खंड ग्रहण करना है। तो जब अपनी अखंड प्रतीति हुई, तब ये अलग दिखा, इसका नाम है अलग किया। समझ में आया? हाँ वो लिया उनने, हाँ वो तो बता दिया उनने। कोई बात नहीं फंडी साहब, अब से आगे बढ़न दो, ठीक है? अपन को बैठ गया ना, हैं? तो बस कहते हैं ये ऐसी भाव इंद्री को प्रतीति में आती हुई अखंड अखंड प्रतीति में आती हुई अखंड धारा, जो अखंड धारा कभी टूटती नहीं है भैया। जो तेरी अखंड सहज ज्ञान की धारा है, हम तो वहां ले जाना चाह रहे थे आपको। उस सहज ज्ञान की धारा, उस पर चौषमिक आदि ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ता। वो तो जानन 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 पने ध्रुव रूप से सदा बहती है। उस धारा में को जब पकड़ा, तब ये जाना
कि ये घटता बढ़ता छौषमी ज्ञान है, ये इंद्री के माध्यम से बहने वाली ज्ञान है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो उसके द्वारा प्रतीति में चैतन्य नहीं आता, अखंड गुण का पिंड प्रतीति में नहीं आता। प्रतीति में तो, अनुभव में तो, पकड़ में तो जानना देखना वाली शक्ति आती है। इसीलिए यहाँ कहा प्रतीति में आता त्रिकाली ध्रुव नहीं लिखा, प्रतीति में आती हुई चैतन्य शक्ति, प्रतीति में ज्ञान आता है। इसीलिए ज्ञान को, चैतन्य को, उपयोग को भगवान आत्मा का लक्षण कहा है। प्रभुता भी तुम्हारा स्वभाव है, प्रतीति में आती हुई प्रभुता नहीं कहा, प्रतीति में आती हुई क्या कहा? चैतन्य शक्ति, जिसको तत्वार सूत्र में कहेंगे उपयोग लक्षण। वो जानने में क्या आता है, पकड़ में क्या आता है। अखंड पिंड आपके पकड़ में आता हो ऐसा नहीं, अखंड प्रतीति में आता है। तो वो उसके द्वारा जब वो ग्रहण में आया तब कहा कि जो भाव इंद्री है वो तो खंड खंड ग्रहण करती है, और मेरा स्वभाव तो अखंड को ग्रहण करना है। वो अखंड के द्वारा खंड वाले को भिन्न किया है। हाँ हाँ, अब जाना नहीं, अब आगे बढ़न दो फिर अपन क्या है। हाँ हाँ, द्रव्य से देखना चाहिए मतलब हाँ हाँ हाँ, अखंड मतलब सीधी से समझो। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ भाव इतना है कि वो धारा कभी बंद नहीं होती, अखंड धारा है, उसके द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी के द्वारा खंडन में नहीं आता। और भाव इंद्री का काम क्या है, ज्यादा इतना सा समझो, वो खंड खंड विषय को ग्रहण करती। और मेरा स्वभाव है अखंड जानने वाला, और अखंड स्वभाव कौन है कि चित शक्ति है। अब वो चित शक्ति पकड़ में आई तो समझा मैं तो अखंड जानने वाला परमात्मा हूं, उसके द्वारा अखंड वाले को अलग कर दिया, बस इतनी सी बात। तो क्या कह रहे, प्रतीति में आती अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो है भाव इंद्रिय को जीतना हुआ। यानी भाव इंद्रिय को जीतने के लिए ये भगवान आत्मा जो अखंड है, अखंड के द्वारा उस भाव इंद्री को जीतना हुआ, इसका नाम है भाव इंद्री को जीतना। पुराने एक बात दोहराओ, भाव इंद्री कहा किसको है और जीतने का उपाय क्या है। बिल्कुल सबको समझ में आ जाए ऐसी भाषा तो ये है, सुनो शांति से, कि जो अपना उपयोग इधर इधर से बह रहा है इसका नाम क्या है, भाव इंद्री। अब इसको जीतने का उपाय क्या है कि अंदर में एक जानन पने की धारा बहती है, ठीक है ना। जब अपने उसका विश्वास हुआ तो ये विश्वास हो गया कि ये जो बाहर से जाननपना मैं मानता हूँ एक एक विषय का, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ये अंतर में बहता हुआ है, उसको पकड़ा तो भाव इंद्रिय अलग हो गई, अलग दिखने लगी, अलग दिखने लगी। इसका नाम क्या है, अलग किया। सरल उपाय ये है, इंद्रियों से उपयोग हटा करके अखंड एक जानने देखने वाले पर उपयोग लगाया, और उसका काम जो कैसा है, खंड खंड नहीं है। खंड खंड उपयोग का नाम ही भाव इंद्रिय है, और अखंड बहने वाला उपयोग का नाम ही मेरा स्वभाव है। अखंड उपयोग जिसमें खंड खंड होकर के उपयोग एक ही है। वही उपयोग जब आंखों के माध्यम से बहता है, कान के माध्यम से बहता है, उसका नाम भाव इंद्रिय है। जब वो उपयोग में अंदर बह रहा है, वो मेरा स्वभाव है। जे आंख वाला उपयोग कोई अलग हो आत्मा से, ये ध्यान रखना।
जैसे जो जड़ इंद्रिय आंख से अलग है वो इंद्रिय के विषय अलग हैं, ऐसे ये जो उपयोग है ना ये आत्मा से अलग हो ऐसा नहीं है। तथापि इसको अलग कहने का अभिप्राय क्या है कि ये आंख और कान और इनके माध्यम से बहता है, इसीलिए इसको और ये खंड खंड ग्रहण करता है, इसीलिए इसको इंद्री कहा है। भैया दूध तो अपनो ही है, बाल्टी को काय कह रहे भाई, बाल्टी में रख दो, को बाल्टी वाला दूध है प्लास्टिक की बाल्टी वाला, उसको मत लो वो तो खराब है, ये वाला दूध तो एक ही है, लेकिन वो बाल्टी का संयोग किया इसलिए बाल्टी वाला कह रहा है। उपयोग तो तेरा है, भाव इंद्री क्यों हो गया, इंद्री का संयोग किया है, खंड खंड का संयोग किया है, इसलिए खंड खंड जानने वाला वो, इसलिए वो तेरे से अलग है। तो उसके द्वारा क्या किया, जब अखंड अंतर में ज्ञाता भगवान की प्रतीति हुई तो इसको अलग किया, अलग जाना, इसका नाम है भाव इंद्री को जीतना। सरल भाषा में है कि जो खंड खंड उपयोग बह रहा है वो मेरा स्वभाव नहीं है, अंदर अखंड चैतन्य भगवान आत्मा है वो मैं हूं, और उसको जाना, खंड खंड उपयोग को भी अलग कर दिया, इसका नाम क्या है, भाव इंद्री को जीतना। तीनों में सबसे ज्यादा सूक्ष्म विषय है जो इसका है। हाँ, और तो क्या है, इंद्री का विषय क्या है, ये लड़का लड़की कुटुंब परिवार मंदिर दुकान धंधा जो कुछ दिख रहा है वो सब क्या है, वो सब है इंद्री का विषय। शरीर परिणाम को प्राप्त ये क्या है, द्रव्य इंद्री, और जो उपयोग है खंड खंड बह रहा है इसका नाम क्या है, भाव इंद्री। और इंद्री का विषय क्या है, नवीन जी आपको क्या हो, मैं आपके लिए क्या हूं, इंद्री का विषय हूं मैं आप, ये चौकी पटाख और जो कुछ दिख रहा है वो सब क्या है, तो गुरुदेव तो सूक्ष्म बोल देते ना, देव गुरु धर्म भी इंद्री का विषय है। समझ में आया कि नहीं आया, तो मतलब क्या, पूरा सकल जो स्वभाव दिखाई देते हैं वो प्रशस्त प्रशस्त शब्द दिखाई देते हैं वो क्या है, इंद्री के विषय हैं। ये भी क्या है कि पर है, पूरा सकल संसार दिखाई देता है वो सब क्या है, इंद्री का। देखो भाव इंद्री द्रव्य इंद्री को अलग करना जानना वो बड़ा सरल है, इंद्री के विषय को भी अलग जानना सरल है। क्यों है, अलग ही है ना, ये अलग रखा है कि नहीं रखा है, हम तुम्हारे अलग बैठे तो हैं, अलग दिखता है, लेकिन सबसे सूक्ष्म है भाव इंद्री का विषय, इसीलिए उसको अलग जानने के लिए बात कही है, ये भाव इंद्री को जीतने की बात करी। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी का अपना समय हो गया। सहजानंदी सोदिश रूपी आत्म स्वरूप सहजानंदी सोदिश रूपी अविनाशी मैं आत्मिक स्वरूप सहजानंदी सोदिश रूप। पंडित साहब आपके पास एक ग्रंथ है, कोटा वाला है, अगर ये आपको चाहिए है, नहीं हमारा भाव था आप लोग आपको एक ग्रंथ बैठ कर देते। अच्छा अच्छा, सांची तो गंगाय भीतर